गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में पोइट्री की पहली कविता द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसको कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। इस कविता में कवि ने एक खुशहाल व्यक्ति के चरित्र के गुणों का वर्णन किया है कि यदि आप खुशहाल या यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, खुशहाल जीवन जीना चाहता है, चिंता मुक्त ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसके करेक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, चिंता मुक्त बना सकता है। ठीक है, पहले अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। अबाउट द पोएम से कुछ जानकारी ले लें। कविता में किन चीज़ों पर विशेष चर्चा है तो देखेंगे अबाउट द पोएम में क्या कहा गया। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वाटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड, एक खुशहाल व्यक्ति का जीवन चिन्हित किया जाता है बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, किसके द्वारा? विचारों की सच्ची आज़ादी के द्वारा उसका जीवन चिन्हित किया जाता है। इसका मतलब एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन में, कह दें चरित्र में, कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों का वर्णन किया गया है सर हेनरी वॉटन के द्वारा। उन्होंने बताया कि खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स हो, विचारों की सच्ची आज़ादी हो। इट मीन्स व्यक्ति जब कुछ कहना चाहे, अपने विचारों को प्रकट करना चाहे, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फेयर ही इज एबल टू स्पीक। ठीक है, बगैर किसी डर के, बगैर किसी चिंता के वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, कह सके, उसको किसी चीज़ का डर ना हो। तो विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। खुशहाल जीवन जीने के लिए उस व्यक्ति के पास विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब जैसे चाहे वो अपनी अभिव्यक्ति को कर सके। राइचियसनेस होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए। अब धार्मिकता से कह दे सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई को वो फॉलो करता हो। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रुथ, उसे सच्चा होना चाहिए। ट्रुथ की क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपलिसिटी लिखा है, भोलापन होना चाहिए, फेथ, विश्वास होना चाहिए, और क्या, केयर फ्रीनेस, बेपरवाही होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, और क्या होना चाहिए, आत्मसंतुष्टि भी होनी चाहिए, आत्मसंतोष होना चाहिए। व्यक्ति के पास सब कुछ हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसे आत्मसंतुष्टि नहीं है तो ही विल नॉट बी ए हैप्पी मैन। ही कैन नॉट एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ इफ ही इज नॉट सेल्फ सेटिस्फाइड। अगर वह स्वयं आत्मसंतुष्टि नहीं रखता है तो वह खुशहाल नहीं रह सकता, खुशी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। साथ ही साथ उसे केयर फ्रीनेस उसके अंदर होना चाहिए। इट मीन्स ए हैप्पी पर्सन शुड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, ही शुड नॉट वरी, ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड और अबाउट द नेबर्स आर इंसिडेंट। उसे अपने पड़ोसियों या अगल बगल या कह दे संसार की तनिक सी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यता होना चाहिए, भोलापन होना चाहिए, और विश्वास भी उसके भीतर होना चाहिए। साथ ही साथ
बेपरवाही होनी चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए और आत्मसंतुष्ट भी उसे होनी चाहिए, आत्मसंतुष्टि भी उसे होनी चाहिए, संतोष भी उसे रखना चाहिए। अगर इतनी क्वालिटीज उसके भीतर है, इन गुणों को वो रखता है, तो ही विल बी एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ, तो वह एक अच्छा खुशहाल जीवन जीने में कामयाब हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ही इज always free from jealousy, he is always, he means a truly happy person, is always हमेशा होता है, क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम जेलसी, किससे, ईर्ष्या से वो हमेशा स्वतंत्र होता है। एक खुशहाल व्यक्ति को ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। यदि वह अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, यदि वह एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है, तो उसे जीवन में किसी से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ इल विल नहीं रखना चाहिए, बुरी भावना भी नहीं रखनी चाहिए। एंड वर्डली एंग्जाइटीज, और सांसारिक चिंताओं को भी उसे नहीं रखना चाहिए। इट मीन्स ए ट्रूली हैप्पी पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्डली एंग्जाइटीज। एक सच में खुशहाल व्यक्ति को ईर्ष्या से, बुरी भावनाओं से, बुरी सोच से और संसार की चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। यदि वह अपने आप को संसार की चिंताओं से मुक्त रखता है, यदि वह दूसरों के प्रति बुरी भावना नहीं रखता है, यदि वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, तो ही विल बी एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ, तो वह एक खुशहाल जीवन जीने में कामयाब हो सकता है या कह दे हो जाएगा। ठीक है, खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए कवि द्वारा बताए गए इन गुणों का होना अनिवार्य है। यदि उस व्यक्ति के चरित्र में ये सारे गुण हैं, तो स्वाभाविक है कि वह एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम होगा। दो एक चीज़ें और होनी चाहिए, आगे बता रहे हैं पोएट महोदय। He prays to God daily. It means a happy person should pray to God daily. एक खुशहाल व्यक्ति को ईश्वर की प्रार्थना रोजाना करनी चाहिए। ठीक है, उसे ईश्वर पर विश्वास रखते हुए ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम देर सवेर करनी ही चाहिए या करती रहनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ही इनवीज नन, ही माने उसे, इनवीज माने डाह होती है, ईर्ष्या होती है, नन माने किसी की भी नहीं, अर्थात एक सच में खुशहाल व्यक्ति को कभी भी किसी के प्रति डाह या कह दें ईर्ष्या, पहले भी आया है, नहीं रखना चाहिए। कहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड, अगर आप भले तो जग भला। ठीक है, अगर आप अच्छे हैं, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो स्वाभाविक है आपको दूसरी जगह अच्छे लोग ही मिलेंगे। और यदि आपकी सोच बुरी है, दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार वाली भावना रखते हैं, तो स्वाभाविक है आपको भी ऐसे लोग ही मिलते रहेंगे। तो बुद्धिमानों ने कहा है कि गुड माइंड एंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला, अर्थात उसे अपने आप इन सारे गुणों का अनुसरण करना चाहिए। अगर वह दूसरों से वेल ट्रीटमेंट पाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि दूसरे मुझसे अच्छे से बात करें, तो उसे भी दूसरों से, ठीक है, गुड मैनर के साथ बात करनी होगी, तभी वह व्यक्ति एक सुखद जीवन जीने में कामयाब हो सकता है। आगे पोएट महोदय ने आगे फिर बताया कि ही पासेज हिज टाइम। ठीक है, अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, चिंता मुक्त बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक खुशहाल व्यक्ति को एक खुशहाल व्यक्ति गुजारता है हिज टाइम, अपने समय को गुजारता है, बिताता है इन द कंपनी ऑफ गुड बुक।
इन द कंपनी माने संगति में, और किसकी संगति में, ऑफ ए गुड बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब के संगति में अपना खाली समय बिताता है। आर ए गुड फ्रेंड, या एक अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे दोस्त के साथ वह अपना खाली समय बिताता हो, तो स्वाभाविक है कि उसका जीवन खुशहाल होगा। कवि पोएट वांट्स टू से दैट इफ यू वांट टू लीड ए हैप्पी लाइफ यू शुड पास योर टाइम इन वेल चूजन बुक्स और वेल चूजन फ्रेंड्स। अगर वह व्यक्ति अपना खाली समय अच्छी किताबों की संगति में बिताता है या अच्छे दोस्तों की संगति में बिताता है, तो स्वाभाविक है जो है वो अच्छी बातें सीखेगा, अच्छे गुणों को अपनाएगा और वह एक खुशहाल जीवन जीने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो कवि के अनुसार खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यक्ति में ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स हो, विचारों की वास्तविक आज़ादी हो, अपने विचारों को वो व्यक्त कर सके। ठीक है, राइचसनेस, सच्चाई हो, धार्मिकता हो, ईमानदारी हो, ट्रुथ हो, सच्चा हो, सिंपलसिटी, भोलापन हो उसके भीतर, फेथ, विश्वास हो, केयरफ्रीनेस, बेपरवाही हो, चिंता मुक्त हो, एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, और आत्मसंतुष्टि भी उसे होनी चाहिए। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, उसे हमेशा ईर्ष्या से आज़ाद होना चाहिए, या कह दें एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या से आज़ाद होता है, इल विल से आज़ाद होता है, बुरी सोच से आज़ाद होता है, एंड वर्डली एंग्जाइटीज, और सांसारिक चिंताओं से भी वो आज़ाद होता है। एक खुशहाल व्यक्ति ईश्वर की नियमित प्रार्थना करता है, वह किसी के प्रति डाह या कह दे ईर्ष्या नहीं रखता है। एक खुशहाल व्यक्ति अपना खाली समय अच्छी चुनी हुई किताबों के बीच बिताता है या अच्छे दोस्तों के बीच बिताता है, और जब वह इनकी संगति में अपना समय बिताएगा तो स्वाभाविक है अच्छी किताबों का असर, अच्छे दोस्तों का असर उसके ऊपर भी होगा। जैसा कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब यक्ष ने प्रश्न किया था कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज, एक प्रश्न किया था उसने कि कौन से विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, कौन से किताब, कौन से ग्रंथ के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाए। तो जवाब क्या दिया था युधिष्ठिर ने, उन्होंने बताया था, आपको लाइनें याद होंगी कि कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ ऐसा है ही नहीं जिसके अध्ययन मात्र से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए, व्यक्ति समझदार हो जाए। ठीक है, उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि यह केवल संगति से होता है। जब आप बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहेंगे, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहेंगे, महान व्यक्तियों की संगति में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके संगति में रहने से आप में भी उन गुणों का विस्तार होगा, डेवलपमेंट होगा जरूर। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा दी गई कि यदि वह व्यक्ति अच्छी किताबों में अपना खाली समय बिताता हो या अच्छे मित्रों के बीच अपना समय बिताता हो, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर अच्छे गुण होंगे और तब वह एक अच्छा या कह दें सुखद जीवन जीने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है। He does not act, a happy person does not act according to any other person's desire। एक सच में खुशहाल व्यक्ति कभी भी किसी दूसरों की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता है, उनके इच्छाओं की तरह से या उनके बताए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार से वो कार्य नहीं करता है। ठीक है, वह अपना कार्य स्वयं खुद अपने मन मुताबिक करता रहता है। यदि वह ऐसा करता है तो अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वाटन ही विल बी एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, आगे इन्होंने बताया
कि हीज ऐसा व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति के पास ये सारे गुण हैं, इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करता है, तो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल ही सर्विस। तो ऐसा व्यक्ति इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का ईश्वर होता है। ठीक है, कहा भी गया है, जैसे कि किताबों में आपने पढ़ा होगा कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप ही अपने भाग्य के खुद ही निर्माता हो। तो जैसा भैया बोओगे वैसा ही तो पाओगे, जैसी तुम सोच रखोगे वैसा ही तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा कांडक्ट भी शेप ले लेगा, ठीक उसी प्रकार उसका कांडक्ट भी बनेगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोक्रेटिस, सुकरात ने यही तो कहा था कि यदि तुम अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाते हो, पढ़ते रहते हो, ठीक है, अपने दिमाग को यह सोचने में खर्च करते हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुंदर क्या है, घटिया क्या है, तो जब अच्छी बातें आपके दिमाग में रहेंगी, लोगों से आप अच्छी बातें करेंगे, तो स्वाभाविक है आपका चरित्र, आपका आचरण भी उसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो वो जो लाइनें मैंने कहीं पहले कि गुड माइंड एंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला, यदि आप अपनी सोच को अच्छी रखोगे तो आपको आगे अच्छे व्यक्ति ही मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ गुड मैनर के साथ व्यवहार करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अगर इन सारी क्वालिटीज़ को, इन सारी वर्च्यूज़ को वो अपने पास रखता है, तो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो वो स्वयं का ईश्वर होता है, किसी का गुलाम नहीं होता है। जब वो चाहे तब कार्य करता है, जब वो चाहे कार्य को बंद कर देता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल, और सभी चीज़ों को का वो मालिक होता है। ही सर्वेज, जिन चीज़ों का वो निरीक्षण करता है या जो भी कार्य वो करता है, उन सभी कार्यों का वो मालिक होता है। ही कैन कंट्रोल हिज पैशंस, हिज डिजायर्स, वो अपने पैशन, अपने मनोवेगों को, अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है। और सच में माने तो वही एक खुशहाल व्यक्ति है जिसके नियंत्रण में उसके मनोवेग हो, उसका गुस्सा हो, उसका लालच हो, इन सारी चीज़ों पर जो नियंत्रण रख सकता है, दैट विल बी द रियल मैन आर रियल हैप्पी मैन, वही सच में खुशहाल व्यक्ति होता है। ठीक है, अंतिम लाइनों में इन्होंने बताया है कि ही मे बी पुअर, ऐसा व्यक्ति मे बी पुअर, गरीब तो हो सकता है, रुपया पैसा जमीन जायदाद में तो वो गरीब हो सकता है, बट मॉरली, लेकिन नैतिक रूप से, नैतिकता में ही इज ऑलवेज ग्रेट, वो सदा सदा महान होगा। कोई रुपए वाला, कोई पैसे वाला, कोई अमीर व्यक्ति नैतिकता में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक है कि रुपया पैसा बहुत ना कमा पाए, धन संपत्ति बहुत कलेक्ट न कर पाए, बटोर न पाए, लेकिन अगर नैतिकता में देखा जाएगा तो वह सबसे महान पाया जाएगा जो इन गुणों को फॉलो करता हो, इन सारी चीज़ों का अनुसरण करता हो। ठीक है, इस कविता में कवि ने बहुत क्लियरली, बहुत ढंग से इन सारी क्वालिटीज़, इन सारे गुणों का वर्णन किया है जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए रिक्वायर हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अबाउट द पोएम देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेंजा वाइज बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेन भी आप समझते रहें, ताकि अगले टर्म में, अगले बार में या अगली स्टेंजा जब तक पढ़ाई जाए तब तक आप पिछले स्टेंजा का एक्सप्लेन कर ले जाए। ठीक है, तो इसको रिपीट कर लें, तैयारी कर लें, और अगले दिन बिल्कुल रेडी होकर बैठेंगे। ठीक है, किताब को आगे रखकर लाइनों को देखते रहेंगे और वर्ड टू वर्ड उसका प्रोनंसिएशन और मीनिंग, अर्थ समझते रहेंगे। साथ ही साथ प्रयास ये करें कि जब एक्सप्लेन बताया जाए तो उसके साथ उन शब्दों को कंठस्थ कर लिया जाए, ध्यान किया जाए, जिससे एक्सप्लेन करते समय आपको लाइनों को लिखने में काफ़ी सुगमता
होगी। ठीक है, तो ऐसे तैयार करते रहें। साथ साथ जो प्रोज पढ़ाया गया पहला लेसन, उसमें एक दो स्टेंजाज मैंने पैराग्राफ्स, लास्ट के पैराग्राफ और बीच का एक दो पैराग्राफ मैंने पढ़ाते समय बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, और जिनको एक्सप्लेन में दिक्कत है वो संपर्क करें, बताएं। वैसे बीच में एक दो पैराग्राफ ऐसे थे जिनको क्लियरली पढ़ाया गया था, बताया गया था, जो महत्वपूर्ण थे उनको समझाया गया है। अगर आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे, तो स्वाभाविक है आपको एक्सप्लेन करने भर का मैटर उसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो टीचर तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जिनको परीक्षा में बैठना है वो निष्क्रिय न हों। हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग पैराग्राफ्स और स्टेंजाज या जो भी टीचर कार्य प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनको आप लोग करते रहें। धन्यवाद।